हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सावन स्पेशल घेवर की रेसिपी लेकर आए हैं। हम आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि पहली ही बार में आपका घेवर एकदम बढ़िया बनकर तैयार होगा, और साथ ही उन गलतियों के बारे में भी बताएंगे जिसकी वजह से घेवर अच्छा नहीं बन पाता है। इसके लिए हमें किसी साँचे की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का कोई चौड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें 4 चम्मच घी डालेंगे। घी हमने मेल्टेड लिया है, पिघले हुए घी का ही इस्तेमाल करें। इस तरह का घर में जो नॉर्मल चम्मच होता है ना, उससे 4 चम्मच घी ले ले। अब हम बर्फ लेंगे। हमने एक बड़े बर्तन में पहले से ही बर्फ जमा कर रख दी थी जिससे कि हमें आसानी हो। बर्फ को इस तरह से घुमाएंगे। अगर आपके पास छोटे आइस क्यूब्स है तो आप वो भी ले सकते हैं। अभी हमने बर्फ घुमाना शुरू ही किया है और आप देखेंगे कि घी जमने लग गया है। 1 मिनट तक बर्फ को इस तरह घुमाएंगे। बर्फ को इस तरह घुमाने से ये मक्खन बन गया है। अब बर्फ को निकाल देंगे और बर्फ घुमाने से जो पानी इसमें इकट्ठा हो गया है वो भी निकाल देंगे। अब इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे जिससे कि ये और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। करीब 1 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में इसे इस तरह से फेंटेंगे तो ये इस तरह से क्रीम जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये क्रीम जैसा हो गया है। ये पूरी तरह से तैयार है। नेक्स्ट स्टेप के लिए घेवर बनाने के लिए हम 1 कटोरी मैदा ले रहे हैं। आप अपने घर की कोई भी कटोरी जो इस तरह की हो उससे 1 कटोरी मैदा ले ले। मैदा इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाए और मिलाते जाए जिससे कि आपको आसानी रहेगी। मैदा अच्छे से मिल गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे और 1 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। हलवाई जब घेवर बनाते हैं तो वो भी थोड़ा सा बेसन डालते हैं। अब बेसन और आटे को भी अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। हमने आधी कटोरी ठंडा दूध लिया है। सारा दूध एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाए और इस तरह से मिलाते जाए। ये जिस कटोरी में हमने मैदा लिया था ना, उसी कटोरी में हमने दूध भी लिया है। ध्यान रखें, दूध आपको फ्रिज में रखा हुआ एकदम ठंडा ही यूज करना है। हमने सारा दूध मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर एकदम ठंडा पानी डालना शुरू करेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए और इस तरह से मिलाते जाए। इसे अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। जब तक सही कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती है तब तक इसमें पानी डालना है। हमें यहाँ पर जिस कटोरी से हमने मैदा और दूध लिया था उस कटोरी से 1.5 कटोरी पानी लगा है। ये हमारा बैटर तैयार है। अब इसे छान लेंगे। इसे छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। ये हमने छान लिया है। अब हम आपको बैटर की कंसिस्टेंसी बता देते हैं। ये देखिए, बैटर हमारा इस तरह की कंसिस्टेंसी का रहना चाहिए। ये इस तरह से आसानी से गिर रहा है। बैटर अगर गाढ़ा रहेगा तो घेवर ठीक से नहीं बनेगा, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी का खास ख्याल रखें। बैटर हमें तेल में इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है। हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। जब तक हम चाशनी बना रहे हैं हम इस बैटर को फ्रिज में रख देंगे क्योंकि हमें घेवर के लिए एकदम ठंडा बैटर चाहिए। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में 1 कटोरी शक्कर और 2 कटोरी पानी डालेंगे। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 2 इलायची हल्की सी कूट कर डाल रहे हैं। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल रहे हैं। आप चाहे तो केसर के धागे डाल दें या कुछ नहीं भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चाशनी हमें बिना तार की चिपचिपी सी बनाकर तैयार करनी है। हमारी चाशनी तैयार है। अब आखिरी में इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देंगे जिससे कि चाशनी एकदम क्लियर बनेगी और ऊपर शक्कर नहीं जमेगी। ये देखिए, चिपचिपी सी बिना तार की इस तरह की चाशनी बनकर तैयार हुई है। इसे ढककर साइड में रख देंगे। हमने एक बर्तन में थोड़े से आइस क्यूब्स लिए हैं। जो हमारा बैटर है वो हम इन आइस क्यूब्स के ऊपर रखेंगे ताकि जब तक हम घेवर बनाएं तब तक बैटर गर्म ना हो। परफेक्ट घेवर बनाने के लिए बैटर हमें एकदम ठंडा चाहिए और तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। घेवर बनाने के लिए आप इस तरह का कोई भी बर्तन ले लें। जिस भी साइज का घेवर आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बर्तन ले ले। पतीले में तेल पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरना है। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें बैटर डालना शुरू करेंगे। ये देखिए, अगर हम एक साथ ज्यादा बैटर डालेंगे तो वो इस तरह से ऊपर आ जाएगा और अगर बैटर थोड़ा और ज्यादा होता तो वो तपेली से बाहर आ जाता। ये गलती अक्सर घेवर बनाते वक्त हमारे साथ होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि बैटर हमेशा थोड़ा थोड़ा कर कर रुक रुक कर डालना है क्योंकि जैसे ही हम बैटर डालते हैं तेल ऊपर की तरफ आता है। इसलिए बैटर की पतली धार बनाते हुए थोड़ा बैटर डालें, फिर रुक जाए, जब बबल्स बैठ जाए फिर वापस थोड़ा बैटर डालें। हमें इस तरह से बैटर को 30-35 बार डालना है। बैटर को ऊपर हाथ कर कर सेंटर में डालते जाए।
धीरे धीरे आपकी जाली बनना शुरू हो जाएगी। बैटर डालने के लिए आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा कोई भी चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पतली दाल जमाकर थोड़ा थोड़ा बैटर डालने में दिक्कत आ रही है तो आप किसी बॉटल में बैटर भरकर उसके ढक्कन में छेद कर उससे भी बैटर डाल सकते हैं। ढक्कन को अच्छे से बंद करके डालें। इस तरह से किसी बेलन या स्टिक से बीच में थोड़ी सी जगह बना ले और बैटर डालते जाए। घेवर के लिए तेल हमें बिल्कुल गर्म चाहिए। शुरुआत में पतीले का जितना तला है उतनी आंच रखें और बाद में आंच थोड़ी कम कर दे। तेल अगर ठंडा होगा तो जाली अच्छी नहीं बनेगी, तो फ्लेम को एडजस्ट करते रहें। चाकू की सहायता से इसकी किनारियां छुटा दे। बहुत ही आसानी से अपने आप ही छूट जाती है। अब इसे इस तरह से नीचे की तरफ कर दे जिससे कि ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। हमारा घेवर अच्छे से सिक चुका है। कितनी अच्छी जाली बनी है आप देख सकते हैं। अब इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक निकाले ताकि ये टूटे ना, और निकाल कर किसी जाली पर रख दे जिससे कि इसका सारा तेल निकल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतने बैटर में हमारे घेवर के 5 चक्के बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए हमारा घेवर कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है और जाली भी कितनी अच्छी आई है। इसे किसी जाली पर रखकर और फिर चाशनी डालें ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए, या फिर आप इसे चाशनी में डुबा कर भी निकाल सकते हैं। आप इस पर मलाई डालेंगे और अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप चाहें तो रबड़ी भी बनाकर डाल सकते हैं। अगर अभी तक आपने घेवर नहीं बनाया है और ये सोचकर रुक जाते हैं कि पता नहीं कैसा बनेगा भी या नहीं, तो इस वीडियो को देखकर निश्चिंत होकर घेवर बनाइए। आपका घेवर पहली ही बार में बहुत अच्छे से बनेगा। बस कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। घेवर का बैटर ठंडा होना चाहिए। इसके बनाने के लिए ठंडे दूध और ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। बैटर आपको थोड़ा थोड़ा कर डालना है। सभी चीजें मेजरमेंट के साथ ले। आपका घेवर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। घेवर बनाकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपका घेवर कैसा बना। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।